अमन उर्फ गप्पू हत्याकांड के मुख्य आरोपी बंटी कौशल के छोटे भाई को पुलिस हिरासत में रखे जाने पर परिजन मिले एसपी अंबाला से। हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी बंटी कौशल के छोटे भाई अमित कौशल को पूछताछ के लिए ले रखा है हिरासत में। अमित की पत्नी ने अपने पति को बेकसूर बताते हुए बंटी कौशल से कोई संबंध न होने की बात करके अपने पति को बेकसूर बता रही है। एसपी अंबाला जशनदीप रंधावा से मांग की है। पत्नी नामदीप कौर का तर्क है कि उसकी सास ने आरोपी बंटी कौशल को 1 साल पूर्व बेदखल किया हुआ है। मेरा नाम नामदीप कौर है। हम आज एसपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। मैं अभी एसपी सर से मिलके आई हूँ। तो ये मामला 26 फरवरी का है, जब अमन नाम के लड़के की हत्या हुई है, जो कि बंटी कौशल का जिसमें नाम आ रहा है। बंटी कौशल मेरे जेठ लगते हैं। तो उनके छोटे भाई अमित कौशल से मेरी शादी हुई है। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और 3 साल की हमारी बेटी भी है। तो इशू ये है कि बंटी कौशल के इस मर्डर को करने के बाद मेरे पति अमित कौशल को पुलिस ने उठाया है, तो शक के बिना पर उठाया है। जबकि जब ये वारदात हुई उस टाइम वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने उनको घर बुला लिया कि हो सकता है कोई दंगा फसाद ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, आपको कोई कुछ कर ना दे। तो उस टाइम मैंने उनको घर बुला लिया। तो उस टाइम पर पुलिस आकर उनको घर से ले गई शक के बिना पर कि शायद हो सकता है कि इनको पता हो बंटी कहाँ है, या हो सकता है ये इन्वॉल्व हो। पर उनकी इस चीज़ में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। क्योंकि उनका अपने भाई के साथ में पहली बात तो ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि हमारा अपना बिज़नेस है। फादर के टाइम से 69 से हमारा बिज़नेस चल रहा है साइंटिफिक गुड्स का, और मेरे हस्बैंड 15 साल से इस बिज़नेस को संभाल रहे हैं, और वो इकलौते हैं जो हमारे घर को चला रहे हैं। उनके अलावा घर में कोई और अर्नर नहीं है हमारे पास में। और उसके बाद शादी के बाद भी कुछ भी ऐसा कभी कोई इशू नहीं रहा अपने ब्रदर के साथ में। उनकी इन चीज़ों को लेकर कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था कि भैया आप बिज़नेस में आ जाओ, बिज़नेस सेट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। पर इन चीज़ों को लेकर उनकी आपस में खींचातानी भी कई बार हो जाती थी। मैंने उनसे ये बोला है कि सर, अमित कौशल को इस केस से रिहा किया जाए, इस केस में उनको इन्वॉल्व ना किया जाए। क्योंकि हमारी जो मदर इन लॉ है, इन्होंने बंटी कौशल को पहले ही बेदखल कर दिया। 1 साल हो चुका है उनको बेदखल किए हुए। तो उसके बाद अब मैरिज थी, हमारी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी मेरी, तो उसमें बंटी कौशल आया, इन्वॉल्व हुआ शादी के फंक्शंस में और कई चीज़ों में। बस वहीं तक का रोल था उनका। बस इन्हीं चीज़ों में अगर वो हमसे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। हमें नहीं पता था कि ये कुछ वो करने की उसकी मंशा है, या कि उसने किस वे में किया। रहते तो वो अपनी वाइफ के साथ में थे, अपने घर पे हमारे पास आते थे, मिलते थे, अपने कपड़े वगैरह लेते थे, बातचीत करते थे और चले जाते थे। हमें नहीं पता था इसके बारे में कि ये ऐसा कुछ होगा। या उन्होंने बोला है, यही बात बोली है कि भी हम देखेंगे, सारा मामला हमारे अंडर है, हम सारा कुछ देख रहे हैं भी, आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और जो निर्दोष होगा उसको जल्दी जल्दी छोड़ा जाएगा। एक कुछ दिन पहले अमन गप्पू नाम के शख्स का मर्डर किया गया था। उसके अंदर हमने टोटल अभी तक 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनका उस मर्डर के साथ ताल्लुकात था, जो उसको जिन्होंने उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल थे। उसी के अंदर एक अमित नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि जो मेन एक्यूज़ड है उसका भाई है। और अभी आगे तफ्तीश जारी है, जो भी तथ्य होंगे आगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।